इंसान जिसने सालों साल अपनी कॉमेडी से हम सबको हंसाया, आज उसकी अपनी आंखों में आंसू हैं। सोचिए, जिस हाथ में कभी अवार्ड्स की ट्रॉफी हुआ करती थी, आज उसी हाथ में बेबसी की हथकड़ियां हैं। ये कहानी है छोटे कद के एक बहुत बड़े कलाकार राजपाल यादव की, जिन्हें शायद अपनी ही कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ रही है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर हुआ क्या? एक आदमी जिसके घर की रसोई स्ट्रगलर्स के लिए कहते हैं 24 घंटे चलती ही, वो आज इतना अकेला कैसे पड़ गया? क्या ये मामला सिर्फ एक चेक बाउंस का है, या फिर इसके पीछे गलत फैसलों और टूटे भरोसे की एक लंबी, बहुत दर्दनाक कहानी है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये खुद राजपाल यादव के शब्द हैं। उनकी अपनी बेबसी जो उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से ठीक पहले कही थी। ये कुछ शब्द ही जैसे उनकी पूरी कहानी का दर्द बयां कर देते हैं। आज की इन मुश्किलों में उलझने से पहले चलिए एक पल के लिए उस राजपाल यादव को याद करते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और प्यार करते हैं। वो कॉमेडी का बादशाह जिसकी सिर्फ एक झलक ही हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। अरे चाहे वो भूल भुलैया का छोटा पंडित हो, चुप चुपके का बांडिया, या फिर ढोल का मारतंड, मतलब किरदार तो अनगिनत हैं। उनकी फिल्में देखकर न जाने कितने लोगों का स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर हुआ होगा। वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, सही मायनों में बहुतों के लिए एक थेरेपी की तरह थे। और बात सिर्फ उनकी कॉमेडी की नहीं थी, उनकी दरियादिली भी कमाल की थी। जैसा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद बताया था कि राजपाल का घर स्ट्रगल करने वालों के लिए एक लंगर जैसा था, कोई भूखा नहीं सोता था। और जानते हैं, यही बात आज उनकी इस तन्हाई को और भी ज्यादा चुभने वाली बना देती है। तो फिर सब कुछ गलत कहां से होना शुरू हुआ? विडंबना देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी अपराध से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सपने से हुई थी। एक ऐसा सपना जो उनकी जिंदगी का सबसे महंगा दांव साबित हो गया। ये बात है साल 2010 की। राजपाल यादव ने फैसला किया कि वो सिर्फ एक्टर नहीं रहेंगे, अब डायरेक्टर भी बनेंगे। अपनी पहली फिल्म अता पता लापता के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अब उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन भाई सपना भी तो बड़ा था। लेकिन वो सपना बहुत ही जल्द एक बुरे सपने में बदल गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और उसके साथ ही राजपाल की सारी उम्मीदें भी टूट गईं। जो उड़ान भरने की कोशिश थी, वो सीधे जमीन पर आ गिरी। और फिर कर्ज की वो रकम एक स्नोबॉल की तरह बढ़ने लगी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते 5 करोड़ का वो कर्ज ब्याज और पेनाल्टी के साथ बढ़कर करीब करीब 9 करोड़ रुपए हो गया। और बस यहीं से शुरू हुआ कानूनी मुश्किलों का एक लंबा सिलसिला। फिल्म का फ्लॉप होना तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो थी एक लंबी और बहुत दर्दनाक कानूनी लड़ाई, जो आखिर में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले गई। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये कहानी की पूरी तस्वीर दिखाती है। 2010 में कर्ज लिया और फिर सालों तक मामला अदालत में चलता रहा। फिर 2024 में बैंक ने शाहजहांपुर में उनकी करोड़ों की पुश्तैनी संपत्ति तक सील कर दी और आखिर में 2026 की शुरुआत में उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। और यहीं पे कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है, जिसे समझना जरूरी है। उन्हें जेल सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि वो पैसा नहीं चुका पाए, नहीं, असल मुद्दा था अदालत को गुमराह करना, बार बार वादे तोड़ना और अधूरी जानकारी देना। इसे कानून की भाषा में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो कोर्ट को ये लगा कि राजपाल उनके साथ ईमानदार नहीं है और ये एक बहुत गंभीर अपराध है। जज साहब ने साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप एक कलाकार हों या एक आम इंसान। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे दिल दुखाने वाला हिस्सा पैसे का डूबना या जेल जाना भी नहीं है, वो है दोस्ती का टूटना और अकेलापन। सवाल यह है कि जब राजपाल मुसीबत में फंसे तो इंडस्ट्री के वो सब लोग कहाँ थे? एक तरफ वो इंसान था जिसका घर सबके लिए खुला था, एक धर्मशाला की तरह, और दूसरी तरफ आज वही इंसान अकेला और बेबस खड़ा है। ये कॉन्ट्रास्ट सिर्फ राजपाल की कहानी नहीं बताता, बल्कि ग्लैमर की दुनिया की उस सच्चाई को भी दिखाता है जहां उगते सूरज को ही सब सलाम करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। कुछ लोग मदद के लिए आगे भी आए। सोनू सूद ने अगली फिल्म में रोल ऑफर किया, तो वहीं कुछ और लोगों ने आर्थिक मदद की पेशकश भी की। लेकिन इन अच्छी पेशकशों के बावजूद ये मदद जंगल की आग को पानी की एक छोटी सी बाल्टी से बुझाने जैसी है, क्योंकि कुल कर्ज अब लगभग 11 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। संकट वाकई बहुत बड़ा है। तो अब आगे क्या? क्या ये हम सबके प्यारे कॉमेडी किंग के सफर का अंत है,
या फिर इस कहानी में कुछ ऐसे सबक छिपे हैं जो हम सबके लिए एक चेतावनी भी हैं? देखिए, राजपाल की कहानी हम सभी के लिए एक बड़ा सबक है। पहली बात ये सिखाती है कि कामयाबी पाने से ज्यादा मुश्किल उसे संभालना होता है। और सबसे जरूरी बात, कानूनी और आर्थिक मामलों की समझ कितनी जरूरी है। चेक बाउंस जैसे मामलों को तो कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यहां एक कड़वी सच्चाई भी जान लीजिए, 6 महीने जेल में काटने के बाद भी वो 9 करोड़ का कर्ज खत्म नहीं होगा। वो उन्हें फिर भी चुकाना ही पड़ेगा। ये सजा सिर्फ अदालत की अवमानना के लिए है, कर्ज माफी के लिए नहीं। लेकिन राजपाल यादव को अभी हारा हुआ मान लेना शायद जल्दबाजी होगी। तिहाड़ की सलाखें उनके करियर का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत कड़ा इम्तिहान है। उनके पास आज भी उनका टैलेंट है और दर्शकों का प्यार है, जो शायद उन्हें वापसी का एक मौका जरूर दे। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या वो इंसान जिसने हमें इतने सालों तक हंसाया, अपनी गलतियों से सीखकर हमारे दिलों में फिर से अपनी जगह बना पाएगा? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।